भोपाल चली गई। उसके जो योगदान है, चाहे वो प्रजातंत्र के मूल्यों की स्थापित करने में हो, चाहे देश के विकास के जो मॉडल उन्होंने तैयार किया, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम किया, और न केवल देश के बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो उनकी पैनी निगाह थी और पकड़ थी, वो गिरले ही नेताओं की रही है। और बड़े लेखक थे, बहुत सारे पत्र उनके हैं और बहुत सारी पुस्तकें, 100 से अधिक पुस्तकें उन्होंने लिखी, जो हम सबके लिए धरोहर है। और आज जो हमारे वर्तमान पीढ़ी है, नेहरू जी के पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। और देश की आज़ादी में की लड़ाई में सर्वाधिक लंबे समय तक के जेल में रहने वाले हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, किसानों की लड़ाई, गरीबों की लड़ाई और अंग्रेजों के खिलाफ वो जीवन भर संघर्ष करते रहे। तो एक देश के आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के प्रमुख सलाहकार या उसके प्रमुख स्तंभ के रूप में जवाहरलाल नेहरू जी को जाना जाता है, और आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में उसके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। लेकिन आज सर एक वर्ग है जो नेहरू और गांधी के विचारों को देश के हित के लिए सही नहीं बता रहे हैं। सोशल मीडिया में ज्यादा से ज्यादा इस बात को प्रचार प्रसारित किया जा रहा है। पंडित नेहरू ये भी कहा करते थे सर कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज के समय में आपको लगता है कि एक बार देखिए, ये इस देश में 6 दर्शन हैं, यहीं से उपजा है। बहुत सारे देश हैं जिसके पास कोई दर्शन नहीं है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसमें आधा दर्जन से अधिक दर्शन है, अनेक पंथ हैं, अनेक संप्रदाय हैं, अनेक जातियां, भाषा, भाषी लोग हैं। और ऐसे में सबको सम्मान देना, सबको साथ में लेके चलना, और यही नीति आज़ादी के लड़ाई के समय रही है। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा, जो देश के आज़ादी की लड़ाई में उसमें कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, उन्होंने कहा एक तरफ अंग्रेज हैं, दूसरे तरफ हिंदू हैं, तीसरे तरफ मुस्लिम और बहुत सारे अल्पसंख्यक हैं। जब तक इन सबको एक लाइन में नहीं लाएंगे, तब तक अंग्रेजों से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। और इस काम को गांधी जी ने, सरदार पटेल ने, नेहरू ने, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने, राजा जी, ये सारे लोग मिलके ये सबको जोड़ने का काम किया गया, और जोड़े, और उसके बाद अंग्रेज भाग गए। तो जो सिद्धांत आज़ादी की लड़ाई के पहले सही था, वो आज़ादी के बाद गलत कैसे हो सकता है। और इसलिए जो लोग आज गांधी या नेहरू के विरोध कर रहे हैं, वो उस समय भी विरोध कर रहे थे, और इससे देश को ही नुकसान हुआ। जब जब हम विभिन्न जाति, धर्म, भाषा, भाषी में बटे हैं, तब तब देश को नुकसान हुआ है। और जब एक सूत्र में आए हैं, तो देश उन्नति के शिखर पे पहुंचा है। थैंक यू सर।